कक्षा 11 के विद्यार्थियों, राजेश सर SSIC हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आइए हम सभी लोग गोस्वामी तुलसीदास जी कृत गीतावली को पढ़ते हैं और उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना देरी किए। कि जौ पै हों मातु मतै महवै हों, तो जननी जग में या मुख की, कहाँ काली माधवै हों। क्यों हो आजू होत सुचि सपथनी, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिसिखन बाँची। गहिन जाति रसना काहूँ की, कहाँ जाहि जोई सूझै। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन हियै की बूझै। तुलसी राम वियोग विषम विष, विकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे, सब भय तेहि समय सुखारी। आइए अब इसका अर्थ हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी अपनी माता, बड़ी माता कौशल्या जी के पास पहुँचे हुए हैं और अपनी माँ कौशल्या से कह रहे हैं कि हे माता, जौ पै हों मातु मतै महवै हों। हे माता, यदि मैं अपनी माता की मत में रहता, अर्थात माता की बात को मानता, तो तव जननी, तो हे जननी, इस संसार में अपने मुख की कालिमा को मैं कहाँ धो पाता। करें हे माता, यदि मैं अपनी माँ के वश में होता, अपनी माँ के मत में होता हुए हों, तो हे जननी, हे माता, इस संसार में अपने मुख की कालिमा को मैं कहाँ धो पाता, अपने मुख की कालिमा को कहाँ धो पाता। क्यों हो आजु होत सुचि सपथनी, कौन मानी है साची। यदि मैं आज इस बात को शपथ पूर्वक भी कह दूं, अगर आज मैं क्यों मतलब यहाँ पर वह अपनी बात को कहना चाहते हैं कि हे माता, यदि मैं शपथ पूर्वक कसम खा करके भी यह बात कहूँ कि मैं अपनी माँ की मत में नहीं हूँ, तो भी मेरी बात को कौन सच्चा मानेगा। अर्थात इस संसार के लोग तो झूठा ही मानेंगे। जिस प्रकार से महिमा रूपी मृगी जो सुंदर कर्म करती हो, फिर भी दुष्टों के बाणी रूपी बाण से, दुष्टों के, खल माने दुष्ट, बच माने बातों से, विषखन माने बाण, बातों रूपी बाण से कैसे बच सकती है। कोई महिमा रूपी मृगी जो अच्छे गुणवान हो, अच्छे कर्म करती हो, ऐसी मृगी दुष्टों के वचन रूपी बाण से कैसे बच सकती है हे माँ। उसी प्रकार से मैं कितना भी अपने आप को निर्दोष कह दूं, लेकिन संसार मुझे दोष ही लगाएगा। कि गहिन जाति रसना काहूँ की, कहो जाहि जोई सूझे। गहिन जात, गई मतलब पकड़ी नहीं जा सकती, न जात माने नहीं जा सकती, रसना माने जीभ, काहू माने काहू की मतलब किसी की जिह्वा को पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए कहो जाहि जोई सूझे, इसलिए कहने दो, जो जा माने जिसको, जोई माने जो भी, सूझे माने समझ में आए, जिसको जो भी कुछ समझ में आए वह बात कहे। यानी फिर से इस लाइन को समझते हैं। भरत जी कहते हैं कि गहिन जात, पकड़ी नहीं जा सकती, किसी की जिह्वा को पकड़ी नहीं जाती। रसना माने जिह्वा को, काऊ माने किसी की जिह्वा को पकड़ी नहीं जा सकती। जिसको जो समझ में आए वह उसको बोल सकता है। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन हियै की बूझे। हमारे दीन बंधु भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम, हमारे बड़े भैया,
जो करुणा के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, उनके बिना मेरे हृदय की बात को कौन बूझ सकता है, कौन समझ सकता है, मेरे हृदय की बात को कौन समझ सकता है। कि आगे है कि तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी, तुलसी राम वियोग विषम विष तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग में जो विषम विष है, जो कठोर विष है, उसमें सभी नर नारियां जो व्याकुल हैं, अत्यंत व्याकुल हैं, उनके सामने भरत जी की जो वाणी है, स्नेह सुधा प्रेम रूपी जो अमृत रूपी वाणी है, उससे सभी लोग सिंचित हो जाते हैं, सभी लोग उनकी बात को सुन करके सिंचित हो जाते हैं और उनका मन सुख से भर जाता है, उनका मन सुख से भर जाता है। आइए। मेरो सब पुरुषार्थ था को, मेरो सब पुरुषार्थ था को, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो का को, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो का को। सुन सुग्रीव सोचहु मों पर फेर्यो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हाँ तज्यों लखन सो भ्राता। गिरि कानन जय हैं शाखा मृग, हाँ पुनि अनुज संघाती, वह हैं कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि, सकल विकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। आइए इसको अर्थ निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय का वर्णन करते हैं जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, और रामचंद्र जी जो है व्याकुल हैं, विकल हैं अपने भाई के प्रेम में, वह जो है सुध बुध खो चुके हैं और विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्रभु रो रहे हैं, जिसको देख करके वहाँ की जो सेना है, भालू बंदर कपि जो सेना है, उनके दल हैं, वह भी विकल हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। उसी का मार्मिक चित्रण किया गया है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरे तो सब पुरुषार्थ थक गया, मेरा तो समस्त पुरुषार्थ ही थक गया, हार गया, मेरा पुरुषार्थ ही हार गया। क्योंकि विपत्ति काल को जो पटवाने वाला, बांटने वाला मेरा भाई था, बंधु बाँह थी, यानी मेरे भाई था, मेरा जो सहारा था, मेरे भाई का जो हाथ मेरा सहारा था, उसके बिना अब किसके ऊपर मैं भरोसा करूं। वो गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचंद्र जी की विलाप करती हुई स्थिति को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मेरा तो समस्त पुरुषार्थ थक गया, मेरा विपत्ति में साथ देने वाला मेरा भाई अब मेरे साथ नहीं है, अर्थात उसे शक्ति लग गई। अब मैं किसके ऊपर भरोसा करूं, मैं किसके ऊपर भरोसा करूं। सुन सुग्रीव सोचहु मों पर, फिर्यो बदन विधाता। करें सुग्रीव सुनो, मेरे ऊपर विधाता ने उल्टा समय फेर दिया, अर्थात मेरा समय विपरीत आ गया। ऐसे समय समर संकट हों तज्यों लखन सौ भ्राता। मैं, हे प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि ऐसे समय समर संकट यानी युद्ध काल के समय में मेरा भाई मुझसे छूट गया, अर्थात तज गया, तज माने छूट गया, छोड़ दिया, मेरा साथ छोड़ दिया। लखन जैसा भाई
लखन जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसे युद्ध के संकट के समय मेरा भाई मेरा साथ छोड़ दिया कि गिरि कानन जय हैं शाखा, मृग हों पुनि अनुज संघाती। और सभी लोग तो गिरि कानन में, पर्वतों में, जंगलों में शाखा की डाड़ियों पर चले जाएंगे। सभी लोग जो हमारे आप सभी हो, आप चले जाओगे। अब मैं ऐसा भाई कहाँ पाऊँगा, ऐसा भाई जो मेरा साथ विपत्ति काल में दे रहा था, ऐसा लक्ष्मण जैसा भाई मैं कहाँ पाऊँगा। और कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे कह रहे हैं कि हुए हैं कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। जो मैंने विभीषण से वादा किया था, जो मैंने इनको आश्वासन दिया था विभीषण को कि आपको लंका अधिपति बनाऊंगा, रावण के स्थान पे आपको बैठाऊंगा, आपका राज्याभिषेक मैं जो किया था समुद्र के जल से, अब मैं उसके बारे में, वह बारे में सोचकर मेरी छाती भर जा रही है। अर्थात मुझे बहुत संताप हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है कि मेरी वचन पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उसी वचन का पालन करने के लिए तो प्रभु श्री राम ने जो है वन वन भटके, और आज जो है विभीषण जी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बारे में प्रभु श्री राम सोच करके कह रहे हैं कि मेरी साथ छाती भर जा रही है, अर्थात मैं दुखों से पूरी तरह से परिपूर्ण हो जा रहा हूँ। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सुनी प्रभु बचन, भालु कपि सकल बिकल ही हारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह बात सुन करके, सुनी वचन, यह बात सुन करके भालू, बंदर सभी लोग हृदय से टूट जाते हैं। हृदय से, अरे भाई, जब सेना का राजा ही, सेना का सेनापति ही अगर व्याकुल हो जाएगा, डर जाएगा, तो सेना तो अपने आप डर जाएगी। तो यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई के प्रेम में रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और उनकी बातों को सुन करके भालू, बंदर सभी लोग ही से डर जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं, और ही से हृदय से हार जाते हैं। ही हारे मतलब हृदय से हार जाते हैं। आगे है कि जामवंत हनुमंत बोली, तब अवसर जानी पचारे। यानी जामवंत जी उस समय वह अवसर देखकर, वह अवसर, वह मौका देखकर हनुमान जी से बोलते हैं कि अब आप ही इस संकट से उबार सकते हो, अब अपनी बल को दिखाओ, अपनी शक्ति को दिखाओ हे हनुमंत। तो आइए इसका अर्थ एक बार पुनः जान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के जब भाई लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है बहुत ही विलाप कर रहे हैं, कष्ट कर दुख में रो रहे हैं। और यहाँ पे वह कह रहे हैं कि हे सुग्रीव, मेरा तो सब पुरुषार्थ थक गया। अर्थात मेरा जो पुरुषार्थ था, मेरा भाई लक्ष्मण मेरा साथ छोड़ के चला गया, जो विपत्ति काल में मेरा हाथ बटा रहा था, यानी विपत्ति काल में मेरे साथ था, अब वह छोड़ के चला गया, मैं किसके भरोसे अब रहूँगा। आगे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही मार्मिक चित्रण किए हैं। आगे कह रहे हैं, हे सुग्रीव सुनो, अब तो मेरे ऊपर विधाता ने भी जो है उल्टा समय फेर दिया है, उल्टा समय ला दिया। ऐसे युद्ध के समय में मेरा भाई लक्ष्मण मेरा साथ छोड़कर चला गया। सभी लोग तो अपने अपने जंगल में चले जाएंगे, चले जाओ, अब मेरा वह भाई कहाँ मुझे प्राप्त होगा, वह लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ प्राप्त होगा। अब मुझे तो विभीषण को दिया हुआ जो वादा था, जो मैंने उनको जो है आश्वासन दिया था, अब उसे सुन करके, सोच करके मेरी छाती भर जा रही है, अर्थात मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम की ऐसी बात सुन करके भालू, बंदर सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं और हृदय से हार जाते हैं। तब उस समय जामवंत जी कहते हैं, जामवंत जी ऐसा अवसर पा करके कहते हैं कि हे हनुमान, अब तुम्हारी ही ज़रूरत है, तुम्हारी ही आवश्यकता है,
अब तुम अपने बल का प्रचार करो, अर्थात अपने बल को दिखाओ, अपने बल को प्रकट करो। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आखिरी वाला है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाई संजीवनी जाग कहत यों, प्रेम पुलकी बिसराय शरीर, मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरें, शोभा सुख क्षति लाहु भूप, कहाँ केवल कांति मोले हीरे, तुलसी सुनि सौमित्र बचन, सब धनि न सकत धीरों धीरे, उपमा राम लखन की प्रीति, की क्यों दीजे खीरे नीरे। आगे है, जब लक्ष्मण जी शक्ति बाण से बच जाते हैं और उठकर बैठते हैं तो सभी लोग उनका हाल चाल लेने लगते हैं कि हे लखन, आपको जो शक्ति लगी थी, आपको कितना दुख हो रहा था, कितना दर्द हो रहा था। तो यह बात जब सुनते हैं लक्ष्मण जी तो कहते हैं कि हृदय घाव मेरे, हृदय का चोट तो मुझे लगा था हृदय में, लेकिन दर्द रघुबीर को हो रहा था। मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं हुआ, मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं हुआ, मैं तो जान ही नहीं पाया कि मुझे दर्द हो रहा है। पाई संजीवन जाग कहत्यों, जैसे ही संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी पाते हैं और जागते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि प्रेम पुलक बिसराय शरीर, मैं तो प्रेम में पुलकित था और शरीर को भूल गया था। मैं तो प्रेम में पुलकित और शरीर को भूल गया था। मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की। मुझसे क्या आप सभी लोग पूछते हैं, जैसे मैं तो पाठ केवल कर रहा था, अर्थ तो भगवान श्री राम जानते हैं, प्रभु श्री राम जानते हैं, बड़े भैया श्री राम ही जानते हैं कि मेरे शरीर में कितना दर्द था, यही जानते हैं। मैं तो मात्र एक दिखावा था कि चोट मुझे लगी है, दर्द तो सब संपूर्ण दर्द तो प्रभु श्री राम ने अपने ऊपर ले लिया था। शोभा सुख क्षति लाऊ भूप का, अब जिस प्रकार से शोभा, सुख की शोभा और भूप, हाँ, शोभा सुख क्षति लाऊ भूप का, केवल कांति मोल हीरे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुख की शोभा, हानि, लाभ राजा को ही पता हो सकता है, उसकी कांति का मोल यानी हीरे का मोल राजा को पता हो सकता है। उस हीरे को क्या पता कि हीरा कैसा है, ठीक उसी प्रकार मुझे क्या पता, प्रभु श्री राम को ही सब पता है कि वह मुझे क्या दुख मिला, कितना दुख मिला, ये प्रभु श्री राम ही जानते हैं। आगे बढ़िए, तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब, धन न सकत धीरों धीरे। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सभी लोग सौमित्र का वचन, अर्थात लक्ष्मण जी, सौमित्र मतलब होता है, लक्ष्मण जी की माता जी का नाम सुमित्रा था, सुमित्रा जी के पुत्र अर्थात लक्ष्मण जी का वचन सुन करके सभी लोग धीरे धीरे, अर्थात धन न सकत मतलब सबको, सबके अंदर वह प्रसन्नता, वह प्रभु श्री राम के प्रति वह त्याग, वह समर्पण, सभी लोगों के अंदर वह धीरे धीरे दिखाई दिया कि प्रभु श्री राम के प्रति लक्ष्मण जी का क्या भातृत्व प्रेम है। उपमा राम लखन की प्रीति, की क्यों दीजे खीरे नीरे। जिस प्रकार से दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात हाँ, तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब, धन न सकत धीरे धीरे। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सौमित्र के वचन को, लक्ष्मण जी के वाणी को सुन करके धन न सकत धीरो धीरे, धीरो मतलब धैर्य भी धारण नहीं कर सकता, अर्थात ऐसी वाणी को सुन करके धैर्य भी धारण नहीं कर सकता।
आगे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि उपमा राम लखन की प्रीति कि क्यों दीजय खीरे नीरे। क्यों दीजय, यहाँ पर क्षमा चाहूँगा, क्यों दीजय लिखा हुआ था, क्यों दीजय खीरे नीरे, यानी दूध और पानी से उपमा कैसे दी जा सकती है। अर्थात दूध और पानी को तो अलग किया जा सकता है, लेकिन राम लक्ष्मण के प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी उपमा भी राम लक्ष्मण को नहीं दी जा सकती है। तो प्रिय छात्रों, आइए इसको एक बार पुनः समझते हैं इस पद को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी मिलती है और वह उठकर बैठते हैं, सभी लोग उनका हृदय से पूछते हैं कि आपको कितनी चोट लगी थी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हृदय में चोट तो मुझे लगी थी, कष्ट तो प्रभु श्री राम ने हर लिया था। जैसे ही वह संजीवनी बूटी पाते हैं और जागते हैं, प्रेम में पुलकित हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं तो प्रेम में पुलकित था, मुझे तो शरीर का पता ही नहीं था। मैं तो प्रेम में पुलकित था, मुझे शरीर का पता ही नहीं था। मुझसे क्यों पूछते हो, जैसे मैं तो केवल पाठ कर रहा था, अर्थात केवल मुझे चोट लगी थी। अर्थ तो सब चर्चा, अर्थात अर्थ तो प्रभु श्री राम ही जानते हैं। अर्थात दुख कितना हो रहा था मुझे, दर्द कितना हो रहा था, ये तो प्रभु श्री राम ही जानते हैं। जिस प्रकार से हीरे का सुख, हीरे का हान, हीरे का लाभ केवल राजा को पता होता है, हीरे को तो केवल यह पता होता है कि उसके अंदर एक चमक है। उसी प्रकार से मुझे तो सिर्फ ये पता था कि मुझे केवल चोट लगी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग लक्ष्मण की यह बात को सुनकर, सभी लोग लक्ष्मण की इस बात को सुन करके, सभी लोग लक्ष्मण की यह बात सुनते हैं और लक्ष्मण की ऐसी बात सुन करके धीरो मतलब धैर्य को भी धीर नहीं आता, यानी धैर्य को छोड़ देता है इतनी प्रेम भरी बातों को सुन करके। तुलसीदास जी कहते हैं आगे कि राम लक्ष्मण की उपमा, यानी राम लक्ष्मण की का जो प्रेम है, जो प्रीति है, जो प्रेम है, उसकी तुलना पानी और दूध से नहीं की जा सकती। पानी दूध को भी हो सकता है किसी तरह से अलग कर लिया जाए, लेकिन प्रभु श्री राम का प्रेम और लक्ष्मण का प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता।